सबको जीवन दाना, दिया माँ सबको जीवन दाना, दिया माँ सबको जीवन दाना, दिया माँ सबको जीवन। देश के है देवता, देश के है देवता, देश के है देवता, भारती के प्यारे, संविधान निर्माता दुनिया से न्यारे, हे भीमराव भगवान, दिया हमारा सबको जीवन, सबको जीवन दाना, सबको जीवन दाना, सबको जीवन। जय हो। दिया हम सबको जीवन दान, बाबा साहेब की देन है कि आज हम आपका कि धन्य को भीमा की ऐसे लाल जाए, धन्य को भीमा की ऐसे लाल जाए। भैया आप लोग बैठ जाए मंच पर। धन्य कोक भीमा की ऐसे लाए जाए। अपने जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उनकी माता का नाम भीमाबाई था। क्या था भैया? भीमाबाई था। के धन्य को भीमा की ऐसे लाल जाए, धन्य को भीमा की ऐसे लाल जाए। धन्य है वो माँ जिन्होंने बाबा साहेब जैसे विद्वान पुरुष को जन्म दिया है। ऐसी माता को धन्य है, उस कोख को धन्य है। कि बदलाव की क्रांति जन जन में लाए, बदलाव की क्रांति जन जन में लाए। जब बाबा साहेब स्कूल जाते थे तो उन्हें विद्यालय के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। उस समय बहुत अधिक जातिवाद था। कहते थे कि ये शूद्र है, ये अछूत है, इसको स्कूल में आने का कोई अधिकार नहीं है, इसे शिक्षा का अधिकार कोई नहीं है। तो बाबा साहेब को विद्यालय के अंदर नहीं आने दिया जाता था। तो किस तरह से बाबा साहेब ने मेहनत की, इतनी अत्यधिक मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद बाबा साहेब ने पढ़ाई कर पाई, तमाम डिग्री हासिल कर पाई। कि धन्य को भीमा की ऐसे लाल जाए, धन्य को भीमा की ऐसे लाल जाए। और इसी लाइन पर 51 रुपए का आशीर्वाद श्री अशोक भैया बीच के मोहल्ला अशोक भैया जी की तरफ से 51 रुपया का आशीर्वाद आया है। भैया को हृदय से धन्यवाद। उन्होंने इस बात को समझा कि बाबा साहेब क्या है,
अपन लोगों के मसीहा हैं, क्योंकि जब उस समय जातिवाद था, हम लोगों को तालाब पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो उस टाइम किसी ने सहायता नहीं की। तो बाबा साहब ने सोचा कि अरे भाई, आज ये हमारे ऊपर बीत रहा है ये जो समय है, अगर आगे ऐसा चलता ही रहेगा तो हमारी आगे की पीढ़ी का क्या होगा। तो बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया और पढ़ाई की, तो इतनी डिग्रियां हासिल की कि भारत देश की तो बात अलग, विश्व में किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं है। एक बार बाबा साहब के लिए जोरदार ताली। हमने आपको अभी बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी माता का नाम क्या था, कोई बताएगा? भीमाबाई। ठीक है, हम सबके रग रग में ये बस जाना चाहिए कि बाबा साहेब अपने भगवान हैं। उन्हीं की बदौलत कि आज हम लोग तलाक के रहते हैं अपने गांव में, अपनी माता बहनें बहू बेटियां इज्जत से रहती हैं, ये बाबा साहेब की देन है। नहीं तो पहले अपनी माताओं बहनों को बड़े लोग लूट लिया करते थे, किडनैप कर लिया करते थे। ये सब बाबा साहब की देन है। कि पिता श्री राम जी, पिता श्री राम जी, पिता श्री राम जी बड़े भाग्यशाली, पुत्र आपके ने स्वर्ण कीर्ति है पाली, है भारत के वे प्राण। बाबा साहेब अपने नहीं, पूरे भारत देश के प्राण हैं, भारत के वे प्राण, दिया हम सबको जीवन दाता, दिया हम सबको जीवन दाता, दिया हम सबको जीवन दाता। कि कोट कष्ट सहे मगर हिम्मत ना हारे, कोट कष्ट सहे मगर हिम्मत ना हारे। बाबा साहब ने अनेक कष्ट सहे, अत्यधिक कष्ट सहे, लेकिन बाबा साहब हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने सोचा यदि हम हिम्मत हार जाएंगे तब सब लोग हिम्मत हार जाएंगे। तो उन्होंने हिम्मत ना हार के संघर्ष से एक अपने आप को पावरफुल, ताकतवर समझ करके और इसी लाइन पर सम्मानीय श्री गोटीराम नन्ना जी की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया। एक बार नन्ना के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। वाह। श्री राजू शंकरगढ़, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का आशीर्वाद आया है। राजू भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा साहेब ने बहुत मेहनत की।
कि कोट कष्ट सहे मगर हिम्मत ना हारे, कोट कष्ट सहे मगर हिम्मत ना हारे। लिखा संविधान भाग्य देश के संहारे, लिखा संविधान भाग्य देश के संहारे। अपने बाबा साहब ने अनेकों कोट कष्ट सहे, लेकिन वो कष्टों को सहते हुए, संघर्ष करते हुए पढ़ाई करते रहे। भैया सीटी ना आए कर कम बजे। ठीक है, तो बाबा साहब ने अनेकों कष्ट सहते हुए भी पढ़ाई नहीं रोकी, अपनी शिक्षा को नहीं रोका, और फिर इतनी पढ़ाई की कि आज हमारे बाबा साहब के हाथों से लिखा गया संविधान, जिस संविधान से पूरा देश चलता है, कितनी बड़ी बात है। बाबा साहब के लिए जोरदार ताली। अगर बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता तो हम लोगों को पास कोई भी अधिकार नहीं होता, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे मानव का, जो मानव अधिकार अपने जो भी है, कोई भी अधिकार अपने पास नहीं होता। हम लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। कोट कष्ट सहे मगर हिम्मत ना हारे, कोट कष्ट सहे मगर हिम्मत ना हारे। लिखा संविधान भाग्य देश के संहारे, लिखा संविधान भाग्य देश के संहारे। और रेडी रहेंगे सदा इस भूमि के निवासी। अगर हम सब चाहें, क्या कोई भैया पंखा को बोला मैंने कि पंखा इस तरह बढ़ाओ, सामने हवा निकले। अगर अपने देश के वासी कोई सोचे कि हम बाबा साहब का ऋण चुकाएं, तो एक जन्म क्या हजारों जन्म चुकाएंगे तो कभी चुका नहीं पाएंगे। और बात अपनी नहीं है, एससी, ओबीसी, एसटी, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, जैसे कि पटेल, यादव, ये सब ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो बाबा साहब ने ऐसा नहीं है कि केवल हमारे लिए कुछ किया हो, बाबा साहब ने समस्त जातों के लिए किया है। अगर बाबा साहब की जगह कोई और होता तो वो केवल अपनी जाति के लिए करता भाई, लेकिन बाबा साहब ने अपनी जाति के लिए ना करके सभी जातियों के लिए किया। जो भी किया, आरक्षण दिया, जो अधिकार दिए, वो बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए दिए। एक बार बाबा साहब की ताली। बाबा साहब ने अधिकार सभी के लिए दिए हैं समान, लेकिन कुछ हैं ऐसे लोग कि वो कहते हैं बाबा साहब हमारे थोड़ी हैं, आपके हैं। मेरे नहीं है बाबा साहब, आपके हैं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब नौकरी के लिए बात होती ना, तब आरक्षण के लिए सब लड़ते हैं और सबको आरक्षण मिलता है। और अगर बाबा साहब ने आरक्षण ना दिया होता तो आज हम जैसे लोग, हम आप जैसे के लोगों के बच्चे जो है ना, भाई बहन है ना, वो नौकरी ना कर पाते। रेडी रहेंगे सदा इस भूमि के निवासी, और जय हिंद कहे आप हो अमर अविनाशी। अपने इस गीत को लिखा किसने पता? अपने जयंत भैया जो तबला बजा रहे हैं, इन्होंने इस गीत को लिखा है बाबा साहब के लिए। एक बार भैया के लिए भी थोड़ी सी। जय हिंद कहे आप हो अमर अविनाशी, हे आपकी ऊंची शान दिया हम सबको, दिया हम सबको जीवन दान, 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 दिया हम